हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 लेसन 3 धातु और अधातु पढ़ रहे हैं। उसमें हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं या धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर बार इसे सवाल बने हैं। सक्रियता श्रेणी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कौन सी धातु ज्यादा सक्रिय है, कौन सी धातु कम सक्रिय है। तो हम समझते हैं सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आरोही क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब ये क्या है? एक धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर उसे घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना ही सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो ये एक सूची है, देख रहे हैं आप क्या है? ये एक सूची है जिसमें क्या हुआ है कि धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर उन्हें घटते हुए क्रम में रखा गया है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो पोटेशियम है वो सबसे अधिक क्रियाशील होगी और जो सोडियम है, ये यानी सोडियम है जो है वो पोटेशियम से कम क्रियाशील होगी। उसी तरह सोडियम से कम क्रियाशील क्या होगा? कैल्शियम होगा। और कैल्शियम से कम क्रियाशील मैग्नीशियम धातु होगी और मैग्नीशियम धातु से कम क्रियाशील एल्युमिनियम धातु और एल्युमिनियम से कम क्रियाशील जिंक धातु होगी और जिंक से कम क्रियाशील आयरन होगा और आयरन से कम क्रियाशील लेड और उससे कम क्या होगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से कम क्या होगा? कापर। और कापर से कम क्या होगा? मरकरी। और मरकरी से कम क्या होगा? सिल्वर। और सिल्वर से कम क्या होगा? गोल्ड। गोल्ड बोले तो सोना। मतलब सोना जो है सबसे कम क्रियाशील है और क्या है? पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। इसमें हम पहला देखते हैं कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने इसे ब्रैकेट बना दिया है। इसका मतलब क्या है? इसे समझने के लिए, याद करने के लिए ये सही होता है, इसे मार्क कर दिया जाता है। तो हम पहला देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो सक्रियता श्रेणी है इसमें हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर रखी कोई धातु, ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर जितनी धातुएं रखी हुई हैं जैसे कि आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये जो धातुएं रखी हुई है वो क्या होता है? देखिए ऊपर रखी कोई धातु जल अथवा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। मतलब कि इनका जल और अम्लों से क्रिया करवाया जाए तो ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी के शिखर पर रखी धातुएं अपने से नीचे रखी धातुओं को विस्थापित करती हैं। मतलब सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर जो है शिखर पे क्या है? पोटेशियम है। ये क्या होगी? अधिक अपक्रियाशील धातु होगी। ये इसका काम क्या है कि इससे नीचे, पोटेशियम से नीचे क्या है? सोडियम। तो उससे नीचे रखी धातुओं को ये विस्थापित करती है। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर है वो नीचे रखी धातुओं को विस्थापित करती है। तो पोटेशियम से नीचे कौन है? सोडियम है, इसलिए पोटेशियम सोडियम को विस्थापित करेगी। उसी तरह सोडियम से नीचे कैल्शियम है तो सोडियम कैल्शियम को विस्थापित कर देगा। इसके कहने का मतलब ये है कि अपने नीचे रखी धातु को ये विस्थापित करेगी। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा क्या है? अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित करेगी। मतलब कि इसमें से अब कोई भी हो गया, इतने सारे धातु हैं, इसमें से सबसे ऊपर अगर धातु है ये पोटेशियम है, ये जिंक का लवण विलयन है, उसमें से अब क्रिया करवाएगा तो ये क्या करेगा? ये पोटेशियम जिंक को हटा देगा। वही बता रहा है कि मतलब कहीं से भी कोई भी ऊपर वाला जो अधिक अपक्रियाशील है उसके नीचे से कोई भी धातु का कोई लवण विलयन हो उसमें से वो क्या करेगा? ये ऊपर वाला उसे विस्थापित कर देगा। देखिए उदाहरण के माध्यम से हमने लिया, ये लिया हमने पोटेशियम धातु, उसको क्या किया हमने? जल से अपक्रिया करवाया। देखिए यहाँ पे दिया है ना, जल से अपक्रिया करने पर क्या करना चाहिए? इसको हाइड्रोजन विस्थापित करना चाहिए। तो यही किया हमने कि 2K + 2H2, जल का फार्मूला क्या होता है? H2O, तो वही 2K + 2H2O। फिर अपक्रिया करवाने पे क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 2KOH बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन विस्थापित कर दे रहा है। अब देखते हैं दूसरे पे क्या दिया है। ये अम्लों से अपक्रिया करवाने पर भी हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। अब अम्लों से अपक्रिया करवाते हैं। हमने दूसरा धातु लिया है जिंक। देखिए यहाँ पे लिया है जिंक, ये भी देखिए हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये जिंक है, इसको हम अम्ल से अपक्रिया करवाएंगे। तो अम्ल से अपक्रिया करवाने का मतलब क्या है? कोई अम्ल लेते हैं तो +2 HCl, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इससे अपक्रिया करवाने पे क्या प्राप्त होता है हमें? ZnCl2, ZnCl2 हो गया जिंक क्लोराइड, तो ये ZnCl2 प्राप्त हो गया और ये प्लस CH2, ये क्या हो? हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। देखिए ये हाइड्रोजन नीचे और ये सब ऊपर धातु देख रहे हैं, जिंक ऊपर वाला धातु, इसे क्या कर रहा है? हाइड्रोजन विस्थापित कर दे रहा है। तो तीसरे नंबर पर क्या कर रहा है? अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण से विस्थापित करती है। एक यहाँ पर देते हैं मैग्नीशियम अधिक सक्रिय धातु है, उसके नीचे वाली धातु जो होगी कम सक्रिय, मतलब आयरन है, इसका हमने ले लिया लवण विलयन। तो ये मैग्नीशियम हो गया प्लस FeCl2 आयरन क्लोराइड के ये विलयन ले लिया हमने। इस तरह क्रिया करवाएंगे तो क्या बना लेगा? ये मैग्नीशियम क्लोराइड बोले तो MgCl2 बना लेगा और ये आयरन को विस्थापित कर देगा। देख रहे हैं आयरन को विस्थापित कर दिया। क्यों विस्थापित कर दिया? क्योंकि ये कम अक्रियाशील था और मैग्नीशियम अधिक अक्रियाशील था। इसे समझने के लिए एक और पॉइंट हम समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे लेते हैं आयरन और जिंक हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लेते हैं हम, देखिए
क्या है, ये जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ये आयरन, फिर प्लस ZnSO4, ZnSO4 लिख देंगे। अब इसका अब क्रिया करवाएंगे, तो ये क्या होना चाहिए ना, ये देखिए जिंक तो ऊपर है, आयरन नीचे है, तो जिंक अधिक अपक्रियाशील हुआ, आयरन कम अपक्रियाशील हुआ। तो ये अपक्रिया अगर ऐसे हम नॉर्मली देखें तो ये अपक्रिया क्या होना चाहिए, या FeSO4 होना चाहिए प्लस Zn बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो आयरन है, देख रहे हैं ना, आयरन है, ये क्या है, ये जिंक के नीचे है, तो जिंक विस्थापित करेगा आयरन को, आयरन जिंक को नहीं करेगा। तो ये आयरन के नीचे क्या है, ये लेड है। अगर यहाँ पे लेड की कोई धातु होती, विलयन होता, तो ये अपक्रिया होती, लेकिन क्या होता है, ये आयरन जो है ये जिंक के नीचे है, इसका मतलब क्या है, ये जिंक से कम अपक्रियाशील है, इसलिए ये अपक्रिया नहीं होगी। तरीके से आप समझ सकते हैं, ऐसे एग्जाम में बहुत देता है, पूछ लेता है कि अपक्रिया है कि नहीं है, इस कौन सही है कौन गलत है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, काना का मग अल जिन फे पब है कु हग अग उ, ऐसे आप याद कर सकते हैं, या अपने से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, इनके एक एक वर्ड भी आप ले सकते हैं, ऐसे भी ट्रिक आप बना सकते हैं, बना के से याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।